सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कल हम ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 11 विज्ञान भाग फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन तकनीक खराबी यानी नेट की प्रॉब्लम की वजह से हम ऑनलाइन क्लास अच्छी तरह नहीं लगा पाए थे। आज हम इस ऑफलाइन वीडियो के द्वारा इसका दोबारा अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो कुमार गंधर्व के द्वारा रचित है, जिससे ये हमारे इस अध्याय की पहली रचना है, जिसमें संगीत की दुनिया की यह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस और कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि व विकास में उस आवाज़ का योगदान है। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा उनके थिरकते पांव, आज इस राज को क्या है, उनके इस प्रकार के क्या राज है कि आज वो इतने सुरीले आवाज़ में इतने अच्छे वो नृत्य करते हैं। लता यानी सुगम संगीत या फिल्म संगीत का एक सुरीला इतिहास, एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की संगीतक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, बस संगीत है, गानपान की या गानेपन की एक पहचान है। यानी कि कुमार गंधर्व ने एक ऐसी रचना की जिसने आज तक इस प्रकार से किसी भी एक कलाकार की तरफ ध्यान नहीं दिया, या उनकी इस प्रकार से लेखनी यानी कलम से लिखने की किसी ने हिम्मत नहीं की। जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उसके उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है, और दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने की जिज्ञासा मकसद देती है, मतलब जीने की एक नए जीवन की आशा प्रदान करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से संगीत हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है, हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि संगीत से हम किसी भी प्रकार के अगर डिप्रेशन में होते हैं यानी जिंदगी से के तनाव में होते हैं, तो उस डिप्रेशन को हल करने का बस एक ही तरीका संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे अंदर एक नई ताजगी का विकास होता है और हम आगे से आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से कुमार गंधर्व के द्वारा ये रचित रचना हमारे लिए बड़ी, हमारे जीवन में एक अच्छी शिक्षा देने वाली रचना है, जिसमें कुमार गंधर्व अपने अनुभवों को यहाँ उतारते हुए कहते हैं कि वो भी पहले इस आवाज़ को, इस सुरीली आवाज़ को नहीं जानते थे, नहीं सुना था उन्होंने ये किसकी आवाज़ है। तो उन्होंने इस प्रकार से सुनते हुए यानी अपने जीवन में जब उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी, तो इस प्रकार से उन्होंने अपना वर्णन करने के लिए वो विवश हो गए। तो आज हम इस अध्याय के द्वारा हम भी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी का जीवन परिचय जानते हैं, उनके महानता को जानते हैं। कि वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। तो यहाँ कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि वर्षों पहले की बात है जब वो बीमार थे। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय यानी ऐसा स्वर जो पहले कभी ना सुना था या कभी ना सुना हो, ऐसा स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, यानी ऐसा स्वर पहले कभी भी नहीं सुना था। यह सुना था तो लगभग उन्हें एक जैसे ही लगे थे। जब यह स्वर उन्होंने पहली बार अनुभव किया या उन्हें महसूस हुआ, कुछ ये स्वर तो एक नया है, ये एक नई आवाज़ है, कुछ इस आवाज़ में कुछ विशेष है जो रोज़ की वो नहीं सुनते कभी, या उन्हें सुने नहीं मिला था सुनने को। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, मतलब उनके मन को छू लिया, उनके हृदय को छू लिया। मैं तो हैरान हो गया
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। यानी हैरान था कि मैंने आज तक ऐसा स्वर नहीं सुना, ये कौन से कलाकार का हो सकता है भाई, कौन से कलाकार की इतनी मतलब ऐसी आवाज़ है, आज इतनी मधुर स्वर या इतनी मधुर आवाज़ आ रही है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, और तन्मयता का मतलब बच्चों जानते ही हो आप, यानी एकाग्रता। यानी जब हमारा मन और शरीर जब एकाग्र होकर किसी कार्य के प्रति, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्रिया हो, अगर उसमें एकाग्र होकर कार्य करता है तो उसे हम तन्मयता कहते हैं। जैसे अगर हमारा मन नहीं कर रहा किसी कार्य के प्रति और हमारा शरीर सही है, या हमारा शरीर उस कार्य के प्रति उत्साहित है, या शरीर हमारा कार्य करना चाहता है और मन नहीं है, तो भी हम उस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई सी भी क्रिया क्यों ना हो। और अगर हमारा मन कर रहा है और शरीर साथ नहीं दे रहा, तो भी उस कार्य को हम अच्छी तरह नहीं कर सकते। अगर हमारा शरीर और हमारा मन दोनों जब एक साथ मिलकर किसी क्रिया के प्रति अग्रसर होती है, या क्रिया को करने के प्रति हमारा शरीर हमारा साथ देता है, मन साथ देता है, तो हम उसे एकाग्रता कहते हैं, तन्मयता कहते हैं उसे। तो यहाँ पर लेखक पहले स्थिर होकर सो रहा था, बीमार था, लेकिन जैसे ही उसने इस सुरीली आवाज़ को सुना तो उनमें तन्मयता आ गई, एकाग्रता हुई और उसे सुनने लगे। वो गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, मतलब हैरान हो गया भी, एक ऐसे कलाकार का या ऐसी सुरीली आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति पाने का मतलब साथ पाने का, देखने का भी किस प्रकार की है ये गायिका, या उनके और किस प्रकार के गाने हैं, इस प्रकार से एक संगति पाने का, उनका संग यानी उनके गीतों का उन्हें देखने का, इस प्रकार की उनको उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हें की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। यानी लता मंगेशकर के पिता भी एक गायक कलाकार थे, दीनानाथ मंगेशकर, और उनकी ही पुत्री जो इस प्रकार से मधुर आवाज़, कोमल आवाज़ में गाने वाली लता मंगेशकर भी को सुनने का जब लेखक को अनुभव हुआ तो उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित लगा, हैरान करने वाला लगा। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। चित्रपट कहते हैं यानी किसी फिल्म, जिसे हम फिल्म कहते हैं, चलचित्र जिसे कहते हैं, उसी के द्वारा उसके ऊपर दर्शाया हुआ गीत था, गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है, यानी तब से कह रहे हैं कि शायद वो लता मंगेशकर का पहला गाना रहा होगा, या उस चलचित्र का पहला मालूम उसका गाना रहा होगा। तब से लगातार लता जी गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। यानी कह रहे हैं कि उनका हर गाना मैंने सुना है। यानी कुमार गंधर्व उनके आवाज़ के इतने मालूम उनको चाहने लगे उस आवाज़ को, या उस आवाज़ को इतनी अच्छी लगने लगी वो आवाज़ उन्हें कि वो उनके हर एक गाने को सुनते आ रहे थे। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। यानी कहने का मतलब पहले चित्रपट यानी फिल्में बहुत कम बनती थी, इक्के बनती थी, जिसके अंदर प्रसिद्ध गायिका नूरजहां को भी आपने सुना होगा बच्चों, जो इस तरह के गाने गाती थी, फिल्मों में गाया करती थी। लेकिन लता जी के आने के बाद लता उनसे कितनी आगे निकल गई, इसका अंदाज़ा हम उनकी आवाज़ से लगा सकते हैं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, मतलब दिखने लगते हैं या नज़र आते हैं उनके चमत्कार, कि उनके क्षेत्र कला के क्षेत्र में कितना चमत्कार था लता जी का, और आज भी है, जिसे हम आज भी सुनते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक, सितारिये कहते हैं सितार वादक, यानी कि जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाने वाले, विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। तो यहाँ पर भी वो तुलना कर रहे हैं कि जो विलायत खां थे सितार वादक, वो यानी उनके पिता भी सितार वादक थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बजाते थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन जब उनके बेटे सितार बजाने लगे तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तो यानी कि अपने पिता से सीखकर उनकी संतान कुछ ज़्यादा ही आगे निकली। और ये तो होता ही है, गुरु से यानी चला हमेशा आगे जाता है, यानी बहुत कुछ सीख कर और
जो हर गुरु या कोई भी माता पिता हो वो अपनी संतान को आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहते हैं। और जब गुरु से जब चलो उससे आगे जाता है तो वह उससे उन्हें बहुत खुशी होती है। आगे पेज नंबर 2 पर देखिए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण यानी एक अलग ही प्रकार के लक्षण यानी शुभ लक्षण कह सकते हैं जिसे, या कह सकते हैं अत्यधिक क्षमताओं वाला संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। यानी कि लता जी के आने के बाद में लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया। यानी उनके संगीत के प्रति लोगों की चाह ज़्यादा पैदा हो गई, यानी ज़्यादा चाहने लगे वो गाना सुनना या संगीत को। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। ये छोटी बात का मतलब है कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पहले संगीत ऐसा नहीं था, संगीत नहीं था, यानी पहले हर घर में संगीत होता था। लेकिन आज की अगर इस आधुनिक युग की बात की जाए तो आज भी छोटे छोटे बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे स्वर में गाते हैं। यानी आज वाद्य यंत्रों की बात की जाए या संगीत के जो यंत्र है उनमें भी बड़ा अंतर आ गया है। मतलब उच्च क्वालिटी के कह सकते हैं, उस क्वालिटी के यंत्र आने लगे हैं और बच्चों की सीखने की जो तीव्र शक्ति कह सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। यानी आप भी तो इसमें हो, आज भी आप भी बहुत कुछ तीव्र गति से सीख सकते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? मतलब लता जी को देखकर जब वो बचपन से गाने लगी थी तो उनको आज के बच्चे भी उनके इस प्रकार से उनके मार्गदर्शन को पाकर बच्चे भी बड़ा तीव्र गति से सीख रहे हैं। ये भी तो उन लता जी का ही तो जादू का कारण है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। मतलब लता जी की ऐसी आवाज़ को सुनकर हर कोई चाहेगा कि वो भी इस मधुर आवाज़ को गाए और अपने जीवन में ढाले, वो भी एक कलाकार बने। इस प्रकार से हर कोई प्रयत्न करेगा, अनुकरण यानी उनको सीखने की कोशिश करेगा, उनके अनुसार चलने की कोशिश करेगा। ये स्वाभाविक ही है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि कोई भी एक अच्छा कलाकार होता है तो हर बच्चे चाहते हैं कि वो भी उनके जैसा बने। जैसे अगर खेल की बात की जाए तो खेल में जिसकी रुचि होती है, जो क्रिकेट खेलता है वो चाहता है कि वो भी सचिन तेंदुलकर की तरह बने, विराट कोहली की तरह बने, महेंद्र सिंह धोनी की तरह बने। यानी हर बच्चा चाहता है कि वो भी उनके शैली के अनुसार खेले और आगे बढ़े। और अगर संगीत की बात की जाए, जो संगीत की शिक्षा लेते हैं वो चाहते हैं कि वो लता मंगेशकर की तरह बने, मोहम्मद रफ़ी की तरह बने, किशोर कुमार की तरह बने। यानी ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती है बच्चों कि हम किसी भी महान जो कलाकार होता है उसका मार्गदर्शन के अनुसार उनके अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उनके अनुसार ही चलने का प्रयास करते हैं। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं कहते हैं स्वरों के क्रमबद्ध सुबह को कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो स्वर के क्रमबद्ध मतलब एक माला के रूप में पिरोए हुए हों, ऐसे लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। यानी संगीत के विविध प्रकार, तो संगीत का एक प्रकार नहीं होता बच्चों, हर प्रकार के, जैसे शास्त्रीय संगीत कह सकते हैं या जैसे भक्ति संगीत कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग मान लो तरीके होते हैं संगीत के। तो हर प्रकार से लोग उनसे परिचित हो रहे हैं, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त मतलब हर प्रकार का वह संगीत जिसे वो सुनकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस प्रकार का संगीत है, शास्त्रीय संगीत है या भक्ति संगीत है, या मान लो जैसे
जैसे रोमांटिक हम सॉन्ग कहते हैं। इस प्रकार के आकर्षण बढ़ाने वाले अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके के हर वातावरण के अनुसार या स्थिति के अनुसार गाए जाने वाले गीत, जो शादी के हो या जिसे हम सैड सॉन्ग कहते हैं, जहाँ पर किसी मातम सॉन्ग जिसे कहते हैं गीत होता है वो हो, तो अलग अलग प्रकार होते हैं। और उनके इस प्रकार के जो उनके आकार होते हैं, उनकी जो लय होती है, उसको पहचान लेते हैं कि किस प्रकार का ये गीत है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। यानी आज संगीत एक ऐसा है जो हर प्रकार के वर्ग को, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो या अधेड़ हो या युवा हो, सबको अलग अलग सूक्ष्मता उसकी समझ में आने लगती है। इन सब का श्रेय लता को ही है। यानी लता जी ने हर प्रकार के गीत गाए हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, भक्ति की बात हो, मातम के हो, देशभक्ति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के गीत हो, लता जी को उसका श्रेय जाता ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। यानी नई पीढ़ी को संस्कार युक्त गीत दिए भी। बच्चों, किस प्रकार के गीत हमें गाने चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाए, सभ्य हो, या हर पूरे लोग कह सकते हैं परिवार के अंदर, समाज के अंदर बैठकर सुनने लायक हो। यानी इस प्रकार से उन्होंने संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में एक संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में भी बड़ा हाथ बंटाया है। यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे गीत गाए हैं जो इतने सुलभ होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं कि हमें आकर्षित करते ही करते हैं। तो बच्चों, हमें भी अगर संगीत की दुनिया में जाना है या हम जाना चाहते हैं या हम अपने जीवन के तनाव को कम करना चाहते हैं, तो लता के गीत को सुनेंगे, गुनगुनाएंगे। या जो इस संगीत के प्रति अगर हमारी इच्छा है, उनको जानने की जिज्ञासा है, तो हम लता जी का अनुकरण करेंगे। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि लता जी ही ऐसी एक महान विभूति है जिसने हर प्रकार के गीत गाए हैं और अपने जीवन में दर्शाए हैं। तो बच्चों, आज हम 2 नंबर पेज तक ही अध्ययन करते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अपना कमेंट करके, मैसेज करके ज़रूर बताएं। आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे हम अध्ययन अपनी आगे की जो अध्ययन होगा उसमें करेंगे। जय हिंद।